आज के मुशायरे में किसी और का नाम मंसूब किया गया था, मगर कुछ ताख़ीर से लोग आएंगे, तो मैं चाहता हूं, जैसे कि मुझे हुक्म दिया गया है कि आज के इस मुशायरे का इफ्तिताह असरार कामरेड साहब करेंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं इस मकाम पर कि आएँ और आज के मुशायरे का इफ्तिताह अंजाम दें। असरार कामरेड साहब। मोहतरम जनाब शब्बीर अहमद साद साहब, डायस पर तशरीफ़ फरमा मशहूर आलिम दीन अल्लामा मोहतरम हस्तान नदवी साहब, बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हमारे तमाम डायस पर तशरीफ़ फरमा शोरा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर जमाल के ताल्लुक़ से उनके इंतकाल को काफ़ी वक्त गुज़र चुका है। हमारे शहर में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ऐसा मुझे महसूस होता है। शरीफ मेरे पास आया और ये कहा कि भाई हमने फलां तारीख को उनका एक प्रोग्राम रखा है और हमारी फहरिस्त में ये नाम है, इनको ज़रा बुला दीजिए। मैं हमारे बॉम्बे के अहबाब को राब्ते में ले आया और कहा, तो वो भी अख्तर जमाल के नाम पे तैयार हो गए। शरीफ जैसे लोग मैं इसलिए कदर करता हूँ उसकी कि वो जूझने वाला नौजवान है, जो भी मकसद उसका होता है उसके लिए कुछ भी करता है। वो सामाइन आए नहीं आए, शोरा भी जिनको बुलाया गया आए या ना आए, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ एक जुमला है आम बोलचाल में, जुझारू किस्म का नौजवान है और जूझता रहता है और इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करता है वो। और उसी बात को लेकर मैंने भी आप लोगों से कहा कि भाई आइए हमारे शहर में, बात अख्तर जमाल की है। देखिए हमारे यहाँ शोरा इकराम जाना तो सबको है, जिसका जब बुलावा आएगा सब चले जाएंगे, लेकिन किसी भी कलमकार को, किसी भी फनकार को या किसी भी शायर को याद रखना, उसके फ़न पे गुफ्तगू करना, हमारे शहर में ये भी होता रहा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से एक जमूस सा तारी है। माजी में बहुत सारे प्रोग्राम हुए, मुझे याद है, जहाँ तक याद आता है कि हमारे शहर के भी जो बाहर के लोग थे, हमने उनके भी प्रोग्राम किए हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए और मैं समझता हूँ उनमें से बेशतर प्रोग्रामों में सदर जलसा मौलाना हस्तान साहब ही हुआ करते थे। और आज भी अख्तर जमाल के चंद अहबाब और हमारी ये बच्चियाँ यहाँ जमा हैं और बेंता मुझे खुशी हो रही है कि मौलाना हस्तान भी मौजूद हैं। और वही नहीं, बॉम्बे के हमारे वो दोस्त अहबाब जो बहुत अहम हैं, शेर दुनिया में उनका नाम, वो तमाम लोग मौजूद हैं, शहर के और बैरून शहर के। जहाँ तक अख्तर जमाल की शायरी का ताल्लुक़ है,
जहाँ तक अख्तर जमाल की शायरी का ताल्लुक़ है, बेशक उसकी वहाँ एक अच्छी फिक्र थी, लेकिन ज़िंदगी में वो मेरी नाकिस राय ये है कि वो बहुत संजीदा नहीं थे। शायरी बेशक बहुत अच्छी करते थे और उनके अशार से भी इस बात का पता चलेगा, लेकिन संजीदगी नहीं थी उनके वहाँ। मुझसे जब भी मिलते थे तो बड़े भाई के नाते में उन्हें बहुत सख्त और सुस्त भी कहता था, बस वो हंसते बहुत थे और कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना। अब मैं उनको हमेशा टोकता रहा कि अख्तर थोड़ा संजीदा हो जाइए, तुम बहुत अच्छे शायर हो, बहुत अच्छा कलाम है तुम्हारे यहाँ। बस वो हंसना उनकी आदत में शामिल था, हंसते थे और किसी बात को बहुत संजीदगी से लेते नहीं थे, ऐसी मेरी नाकिस राय है। उसके बावजूद बेशक वो बहुत अच्छे शायर थे। चाहे जहाँ से देख लीजिए उनकी शायरी में एक तज़ाद था, उनकी शायरी में और उनकी शख्सियत में। ये मेरी नाकिस राय है, बहुत मुमकिन है आप सब इत्तेफाक ना करें और जिसके सबब मैं उनसे नाराज़ भी रहता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चंद शेर मुझे भी याद हैं उनके। देखिए ज़रा वो किस तरह से बात करते हैं। हम पहाड़ों को रौंद आए हैं, हम पहाड़ों को रौंद आए थे जब सलीका नहीं था चलने का। अब जरा गौर करें इस शेर पर कि उनकी जो फिक्री सतह है वो इसी तरह के उनके वहाँ बेपनाह अशार मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मौके पर हम अख्तर जमाल को, अपने उस साथी को याद कर रहे हैं, उसके फ़न पर, उस शख्सियत को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और मैं अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।